गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फर्स्ट बुक रीड करना है। सब लोग अपने अपने बुक ओपन करो। पेज नंबर है जो 7। सब लोग अपने अपने बुक ओपन करो। पेज नंबर 7 निकालो, जो हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें क्या है जो क्वेश्चन आंसर होंगे बैक साइड इसके, वो ताकि हमें आसानी से आ सकते हैं, ईजिली हो जाएंगे उसे क्वेश्चन आंसर करना। तो सबसे पहले हम बुक रीड करेंगे। मैं बुक रीड करूँगा जैसे, उसी तरह आपको रीड करना है। जो एक्सप्लेन करूँगा समझना है, उससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना ईजिली हो जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में है इतने ऊंचे उठो। एक माँ और बेटे के इसमें क्या है, एक स्टोरी है, कहानी है। इसमें से माँ बोल रही है बेटे को कि इतने ऊंचे उठो। तो बुक रीड करता हूँ, आप लोग को बुक पे ध्यान देना है। बुक ओपन करके जैसे मैं रीड करता हूँ उसी तरह आप लोग को रीड करना है और समझना है। तो इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा संतक भाव दृष्टि से। देखो माँ एक बेटे से क्या कहती है कि जैसे हम पढ़ लिख कर हमें इतने ऊंचे उठना चाहिए जितना ऊंचा उठा है गगन। और देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, जो सारी दुनिया है इसे हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा संता की भाव दृष्टि से, जो ये धरा है, जो जल भूमि है, इसे क्या करो सिंचित करो तो भाव दृष्टि से, भाव से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग देश की, ज्वालाओं से जलते जल। जो जाति का जो भेदभाव, इसे हमें क्या खत्म कर देना चाहिए। किसी भी जाति के अपन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो धर्म है, जाति के धर्म है, वो जो वेशभूषा है, उस पर हमें क्या है भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो काले गोरे रंग देश, जो ना तो किसी कालेपन का, गोरेपन का किसी पर भेदभाव करना चाहिए। ज्वालाओं से जलते जमे, जैसे ज्वाला जलते इसी तरह हमें क्या है, अपना पढ़ लिख कर हमें ज्वालाओं जैसे जलना चाहिए। इतने शीतल बहो कि जितना मलयम पवन है, हमें इतने शीतल बहना चाहिए कि जितना मलयम पवन है, जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। हमें नए हाथ से जो वर्तमान का जो रूप है उसे हमें क्या करना चाहिए, संवारना चाहिए, देखना चाहिए। और नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, जो नई तूलिका जो चित्रों को क्या हमें रंग उभारना चाहिए। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। जो भाषा है उसे क्या हमें नूतन अक्षर देना चाहिए। और युग की नई मूर्ति रचना में, तो युग की नई मूर्ति उसे क्या रचना करना चाहिए, रचना दो, रचना में। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, हमें इतने मौलिक बनना चाहिए जितना स्वयं सृजन है। लोग अतीत से उठना ही जितना पोषक है, हमें लोग अतीत मीन्स होता है जो बीता हुआ समय है, और पोषक मीन्स होता है स्वास्थ्य पोषण करने वाला, जो हमें पोषण जो आहार होता है हमें करना चाहिए। लोग अतीत से उठना ही जितना पोषण है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। जीर्ण से मीन्स होता है टूटा फूटा, घोतक मीन्स होता है प्रकट करने वाला। और तोड़ो बंधन रुके न चिंतक, जो हमें सारे जो बंधन है उसे हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, जो चिंतन है हमारा, जो चिंता किस चीज की हम चिंता करते हैं उससे वो चिंता नहीं करनी चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरंतन, जो गति है हमारी जो जीवन की, उसे हमें क्या बढ़ानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए पढ़ लिख कर अच्छे हमें। और धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन हो। हमें ऐसा पढ़ लिख कर अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए,
चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। हम क्या चाहते हैं, जो धरती है, जो धरती है, इसे हमें क्या स्वर्ग बनाना चाहिए, अच्छी बनाना चाहिए। तो अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना चाहिए। अगर जो स्वर्ग कहीं हो, जैसे स्वर्ग, अच्छे गुण हमें अच्छा सीखना चाहिए अपने आप में। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना चाहिए। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ है हमारे। जो सूरज चांद चांदनी तारे, जो सूरज है, चांद है, क्या है, चांदनी देते हैं। तारे क्या करते हैं, चांदनी देते हैं, उजेला देते हैं। सब है प्रतिपल साथ हमारे, ये क्या है, सब हमारे साथ हैं। दो कुरूप को रूप सरोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। हमें इतना सुंदर बनना चाहिए जितना आकर्षण है। अब हमें क्या है, ये कुछ चैप्टर हमने रीड कर लिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, जिससे हमें क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हमें जो शब्दार्थ दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। और नोटबुक जो हमें फेयर कॉपी बनानी है, उसमें हमें कंप्लीट करना है। तो आप लोग को सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, इसके बाद ये हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा, एक शब्द एक वाक्य, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। और दी गई पंक्तियों को जो हमें भाव स्पष्ट करना, भावार्थ शब्दार्थ जो होता है उसे स्पष्ट करना है, सहित लिखना है। तो हम चैप्टर रीड कर लिया है, एक्सप्लेन कर चुके हैं, ताकि इससे हमें ये क्वेश्चन आंसर करना हमें इजीली हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो आप लोग को चैप्टर मैंने रीड कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर आप लोग को फेयर कॉपी में करना है। शब्दार्थ को मैंने बताया कि फेयर कॉपी में, सब्जेक्ट कॉपी में कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन आंसर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में हमें देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम, जो ये कविता लिखी है उनके जो लिखी है उनका हमें नाम लिखना है। प्रस्तुत कविता के जो रचयिता है, तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कौन है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आंसर नंबर सेकंड का लिखेंगे उत्तर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर लिखेंगे। कवि बच्चों से किसके समान ऊंचा उठने को कहा। जो कवि है वो किसके समान ऊंचा उठने को कहा है, गगन, जैसे गगन। तो कवि बच्चों से किसके समान ऊंचा उठने को कहा है, गगन, गगन के जैसे, गगन के जैसे ऊंचा उठना। क्वेश्चन नंबर थर्ड उत्तर लिखेंगे। धरती को किससे सींचने की बात कही गई। जो धरती है उसे किससे सींचने की बात कही गई है। समता की भाव दृष्टि से, समता की भाव दृष्टि से। समता की भाव दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है, कवि ने अतीत से कितना ग्रहण करने को कहा।
जो कवि हैं, कवि ने अतीत से कितना ग्रहण करने को कहा? जितना पोषण। उत्तर में लिखेंगे जितना पोषण पोषक है। जितना पोषक, जितना पोषक। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन का चिरंतन सत्य क्या है? जो जीवन का चिरंतन सत्य क्या है? गति। गति। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में, और आंसर मैंने बता दिए हैं। तो एक शब्द और एक वाक्य उत्तर कंप्लीट करवा दिए। अब क्या है, दिए गए प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखना है। ये क्वेश्चन में खुद से करना है आप लोग को। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सब लोगों से संपर्क करिए। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से बता दिए हैं। और ये शब्दार्थ आप लोग को सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, फिर ये दिए गए क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फिर इसके बाद ये करना है। तो आप लोग को इसीलिए मैंने चैप्टर पढ़ाया है और एक्सप्लेन भी किया है, ताकि ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से कर सकें। इन्हें मैंने बता दिए हैं और ये खुद से आप लोग को करना है। अगर खुद से नहीं आ रहे हैं तो आप सब लोगों से संपर्क करिए, फोन से कैसे भी, और पूछिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो सब लोग आपको बताएं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।